हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कॉन। फ्रस्टम ऑफ कॉन हिंदी में स्टूडेंट इसको छिन्नक कहते हैं। फ्रस्टम कैसा होता है? फ्रस्टम को समझने से पहले हमें कॉन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कॉन का मेरा जो वीडियो है अगर वो देखा है तो आपको कॉन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसकी हेल्प से हम फ्रस्टम को हम समझ सकते हैं। फ्रस्टम कुछ इस तरीके से दिखता है, बाल्टी की शेप में, है ना, बकेट। ये कौन है? कौन को अगर हम बीच में से काट देते हैं तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? फ्रस्टम कहलाएगा। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? फ्रस्टम कहलाएगा। तो फ्रस्टम हमें कौन से मिलता है? और पहले मैं इसके फॉर्मूले लिख देता हूँ फ्रस्टम के, फिर हम उनको एक एक करके उनको अच्छे से समझेंगे। स्लांट हाइट, जैसे इसमें कौन में भी स्लांट हाइट होती है, ये रेडियस होती है, इसको कैपिटल लिख दो या छोटी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्रस्टम के अंदर ये इसका बेस है, इसको कैपिटल आर, ये ऊपर भी सर्कल है, इसको स्मॉल आर, और ये इनके बीच की डिस्टेंस है, ये फ्रस्टम की डिस्टेंस है, इसको हाइट, और ये स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट का क्या फॉर्मूला है? स्लांट हाइट का हमारे पास में जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा वो √h² प्लस r माइनस आर। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा इसका CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, वो हो जाएगा इसका पाई ब्रैकेट्स r प्लस r का स्क्वायर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर क्या, L स्लांट हाइट। और इसका TSA का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई ब्रैकेट्स r² प्लस स्मॉल r² प्लस ब्रैकेट्स r प्लस r और L ब्रैकेट क्लोज। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 पाई ब्रैकेट्स r² प्लस r² प्लस कैपिटल R और स्मॉल r ब्रैकेट्स और हाइट। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं इसकी, या इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, इस वीडियो के अंदर हम वो सीखेंगे। वॉल्यूम है मेरा जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा कल, उसके अंदर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला भी किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, फुल डेरिवेशन उसका बताऊंगा मैं। तो यहाँ हमारे पास में है स्लांट हाइट का। तो स्लांट हाइट ये हमारे पास में फ्रस्टम है। देखो, फ्रस्टम में ये इसका बेस, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल r से, और ये फ्रस्टम की हाइट हो गई, और ये स्लांट हाइट। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास में हम इस हाइट के इक्वल एक हाइट और ले लेते हैं, पैरेलल लाइन ले लेते हैं, तब हमारे को क्या मिलेगा? एक 90 डिग्री का ट्रायंगल हो जाएगा, राइट ट्रायंगल हो जाएगा। एग्ज़ाम में जब भूल जाए तो ये इस तरीके से डायग्राम आप ध्यान रखो कि किस तरीके से स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला बनता है, क्योंकि इसके अंदर कौन का और इसमें फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये जो रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस क्या हो जाएगी? स्मॉल r हो जाएगी, और यहाँ से सेंटर से लगाकर यहाँ तक क्या है?
कैपिटल आर है। तो हमें इसके बीच की अगर इसकी नेमिंग करते हैं ए बी सी डी और इसको दे देते हैं ई नाम, तो हम अगर लिखते हैं कि ए बी कितनी है, ए बी और डी ई स्मॉल आर है, और डी और सी कितनी है, डी सी कितनी है, कैपिटल आर। तो हमें क्या निकालना, यानी कि ये जो ट्रायंगल बना है तो ये भी हाइट हो गई। तो इस ट्रायंगल को हमें इसकी अगर हमें स्लांट हाइट निकालनी, यानी कि ये हाइपोटेनिस हो गई, तो हाइपोटेनिस को हम क्या कहेंगे, स्लांट है, ये तिरछी हाइट है ये। तो इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो अगर हम इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को प्लस कर देंगे तो हमें स्लांट हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ हमारे पास में इसी क्या है, इसी क्या है, तो इसी हमें निकालना है। तो ये डी सी क्या है, कैपिटल आर। अगर हमें इसी निकालना है तो हम क्या करेंगे, डी सी में से माइनस डी ई कर देंगे। तो डी सी माइनस डी ई, तो डी सी कितना है, कैपिटल आर, और माइनस डी ई कितना है, स्मॉल आर। डी ई कितना है, स्मॉल आर। तो ई सी कितना हो गया, आर माइनस आर हो गया। तो ई सी कितना हो गया, आर माइनस आर। अब हमारे पास में अगर हम ये कह सकते हैं ये राइट ट्रायंगल है, तो ये इसका बेस हो गया आर माइनस आर, ये परपेंडिकुलर यानी कि इसकी हाइट ये क्या हो गई, स्मॉल एच, और ये स्लांट हाइट जिसे, यानी कि हम अगर राइट ट्रायंगल की बात करते हो तो ये हमारे पास में हाइपोटेनिस होगी एल, है ना। तो यहाँ हम ये कर सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का बेस। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, ये मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ कि ताकि आपको याद में रहे कि हम स्लांट हाइट किस तरीके से निकालते हैं। तो राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ इसका स्क्वायर हटाकर रूट कर देंगे। अब एच स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर ही है, प्लस बेस कितना है, आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में स्लांट हाइट का फॉर्मूला हो गया, ये जो हमने ऊपर लिखा था यहाँ पर स्लांट हाइट का। तो इस तरीके से ये स्लांट हाइट निकालते हैं। दूसरा सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन। तो सी एस ए किस तरीके से निकालते हैं फ्रस्टम का, वो हम समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल वे में, जैसे जिस तरीके से हमने कोन का और सिलेंडर का जो सी एस ए किस तरीके से निकालते थे वो मैंने जो बताया, वो वीडियो देखना। उससे आपको कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम बीच में से काट देते हैं तो उसके दो पार्ट हो जाएंगे। अगर हम फ्रस्टम को, जैसे हमने सिलेंडर को हमने, ये क्या था, सिलेंडर हमारे पास में, सिलेंडर के अगर बीच में से अगर हम कटिंग कर देते हैं तो ये कैसे बन जाता, रेक्टेंगल की शेप, एक सीट बन जाती, और इससे हम उसका सी एस ए निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोन है, कोन को अगर बीच में से अगर हम कटिंग करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें एक सेक्टर मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर ये फ्रस्टम है, अगर फ्रस्टम को अगर हम बीच में से अगर काट देते हैं, ऐसे बीच में से दो पार्ट कर देते हैं इस तरीके से कटिंग करके, तो हमें किस तरीके का शेप मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये वाला पार्ट अगर इसको वापस जोड़ देंगे तो वापस इस तरीके की शेप मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर ये क्या है, ये स्लांट हाइट है, ये हाइट है, ये इसकी स्मॉल रेडियस है, ये कैपिटल। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट हो जाएगी, एल हो जाएगी। और ये वाला पोर्शन क्या है, देखो ये वाला क्या है, बेस है इसका, यानी कैपिटल आर। ये अभी कैसे है, सर्कल में है, और सर्कल को जब हम ऐसे कटिंग करके अगर किसी भी अगर धागे को भी अगर हम गोला करते तो उसको बीच में से काट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जैसे ये
ये हमारे पास में कोई रिंग है, अगर इसको बीच में से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये लंबी इस तरीके से हो जाएगी। तो ये अभी हमारे पास में क्या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है, यानी कि 2πr। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है, ये 2πr होगी, लेकिन ये कैपिटल आर है, क्योंकि ये इसका जो रेडियस क्या है कैपिटल आर से है, और इसको भी कटिंग करेंगे, ये छोटा वाला सर्कल है, तो यहाँ पर भी ये 2π स्मॉल आर हो जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर जैसे ट्रेपेजियम, अगर हम इसको ट्रेपेजियम मान लेते हैं कि भाई ये ट्रेपेजियम है ना, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती है इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर ये लेंथ इसकी बराबर है, ये सेम इसी में है, इनमें बीच में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये। तो ये इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पर होगी। वो लाइन क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पर होगी। और जब इक्वल डिस्टेंस पर अगर कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे, तो वो एज ए पैरेलल ही होती है, तो हम इसको पैरेलल मान लेते हैं। तो ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों साइडों का सम और इनके बीच की दूरी का मल्टीपल, है ना। तो हमारे पास में इन दोनों का क्या डिस्टेंस है, इन दोनों पैरेलल की साइड क्या है, जैसे सर्कल का क्या था सरकमफेरेंस, ये पूरा 2πr, तो ये 2πr स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। तो 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में ये 2πr क्या लिखा हमने, सम ऑफ यानी प्लस 2π स्मॉल आर ये वाला, और मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, l है, l हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2π कॉमन आ रहा है, तो 1/2 मल्टीप्लाई, तो हमने इसमें से 2π कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और लेंथ। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या बच गया, पाई ब्रैकेट्स आर प्लस स्मॉल आर और लेंथ। ये हमारे पास में क्या हो गया, किसका फार्मूला मिल गया हमें मिल गया CSA का, पाई आर प्लस आर एल। तो ये हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम मिल गया। स्टूडेंट इसी तरीके से TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन, वो किस तरीके से मिलेगा, तो वो भी हमने शुरू से जैसे क्यूबॉइड सिलेंडर कॉन सबका जो भी हमने CSA अगर हमने निकाला है, अगर आपको CSA निकालना आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी अगर डायग्राम मिल रहा है, चाहे वो क्यूब का क्यूबॉइड सिलेंडर है कॉन है और चाहे फ्रस्टम है, तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, अगर CSA है तो CSA होता है उसके चारों ओर का, उसके अंदर हम टॉप और बॉटम को प्लस नहीं करते, टॉप और बॉटम का जो एरिया होता है उसको प्लस नहीं करते हैं, और अगर उसको प्लस कर देते हैं तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो भी हम निकालना चाहते हैं उसका हो जाएगा। अब हमारे पास में ये था फ्रस्टम, ये फ्रस्टम, अब इसमें टॉप क्या है, स्मॉल सर्कल है, और बॉटम में क्या है, बड़े वाला सर्कल है, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। हमने अभी इसका निकाला एरिया, यानी कि CSA कर्व सरफेस एरिया। अगर इस कर्व सरफेस एरिया में हम टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, जो भी बेस है, इसका बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर का बेस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बस उसको हम प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास में क्या है, पाई आर प्लस आर एल। अब ये CSA है ना, तो प्लस अब बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर वाला सर्कल इसका एरिया का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन स्मॉल होगी, है ना, स्मॉल आर। अब इसमें से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, पाई कॉमन मिल रहा है, तो ये पाई कॉमन ले लिया,
अब इसमें से देखो ये पहले लिख देते हैं, है ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वाला ये क्या हो जाएगा, प्लस आर एल। बस ये पार्ट हमें यहाँ पर लिखना है, आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में हो गया टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया हो, ये टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो स्टूडेंट ये थे स्लांट हाइट के, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम के फॉर्मूले। अगला जो वीडियो होगा मेरा, उसके अंदर मैं आपको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बताऊंगा, उसका डेरिवेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो बताऊंगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।